प्लीज चेक करिए, मंजरी बिरला या फिर महिमा बिरला, किसी के नाम पे रूम बुक। माँ, शिवा, आई एम सॉरी। मम्मा जानती है कि उसका बेटा उससे कितना भी नाराज हो जाए, लेकिन वो अपनी मम्मा को देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, क्योंकि वो अपनी मम्मा के बगैर जीना जानता ही नहीं है। चलो बच्चों, अब जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, मैं गर्मा गर्म नाश्ता लगवाती हूँ। हाँ बाप रे, कल इतनी बारिश हुई ना, मुझे तो लगा आज सुबह भी पानी नहीं उतरेगा। ये तो अच्छा है कि पानी उतर गया, वरना आज भी हम वही होटल में। माँ, जूनियर यहाँ क्या कर रहा है? अक्षरा और शर्मा जी के पास क्यों नहीं है? अभी वो कल रात को ठीक से सो नहीं पाया, तो मैंने सोचा वो थोड़ा यहाँ आकर आराम कर लेगा, फिर उसे। माँ, अक्षरा और शर्मा जी को सिर्फ 2 दिन मिलते हैं जूनियर के साथ, सिर्फ वीकेंड है उनके पास। कल का दिन बारिश की वजह से वेस्ट हो गया, आज तो छोड़ आती उनके पास। तो क्या कहना चाहता है? तू मुझ पर यह इल्जाम लगा रहा है कि मैंने जानबूझकर अभीर को अक्षरा और अभिनव जी से दूर रखा है? आप उनके पास भेजने की कोशिश भी तो नहीं कर रही हैं माँ। भैया, मेरी मम्मा कहती हैं कि बुक में सरस्वती माँ होती हैं, तो बुक को कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए। तेरी बुक हटाऊंगा नहीं तो अपनी बुक कैसे लगाऊंगा? पर आपका तो अपना टेबल है ना भैया। हाँ, पर मुझे सिर्फ यही टेबल चाहिए। वैसे भी तेरा ये घर है नहीं। मतलब? तू कभी यहाँ रहता है, तू कभी नानी के घर पे रहता है। मैंने सुना है कि तेरा एक घर कसौली में भी है, और तुझे पता ही नहीं है कि तुझे कहाँ रहना है, और तू कहीं से भी बिलोंग नहीं करता है। अभी पता है, कल रात को ठीक से बिल्कुल नहीं सो पाया है। क्यों नहीं सो पाया? नई जगह थी इसलिए नहीं सो पाया। नहीं, मिस कर रहा था अपने मम्मी पापा को, याद आ रही थी। माँ, जूनियर भी एक्साइटेड था। माँ, जूनियर के पास भी सिर्फ 2 दिन होते हैं अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वो चाहता था लेकिन अटक गया, फंस गया आपके साथ वहां। तो मैं क्या करती बताओ? ये बारिश क्या मैंने करवाई है? पुल मैंने तोड़ा है? मेरी क्या गलती है? अभी क्या तुझे मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? माँ, मेरी बात है ही नहीं, बात अक्षरा की है। अक्षरा को आप पर विश्वास नहीं है क्योंकि उसने आपकी बात सुन ली थी जब आप कह रही थी मुझसे कल सुबह जूनियर को नहीं भेजना चाहिए उनके पास। अब उसे लगता है ये जो भी हुआ है वो आपने जानबूझ के किया है। क्यों किया माँ? जूनियर को सीधा ले जाती ना उसके पास। शिवो तो यहीं रहने वाला है, कभी भी करवा देते दोनों की बॉन्डिंग। माँ, ऐसा नहीं होता ना। मेरी पेंसिल है भैया, ये मेरी फेवरेट पेंसिल है। हाँ तो उछल के ले लेना चश्मिश। भैया प्लीज। ये तो शिवू के रोने की आवाज है। शिवू! 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 क्या?
ये क्या, ये तो खून हो गया। चोट कैसे लगी? इसने मुझे पेंसिल से मारा। शिवू भैया को खून आ रहा है। रूही, कुछ नहीं हुआ है, शिवू भैया ठीक हो जाएंगे, आप मेरे साथ चलो। अब भाभी मेरे रूम में फर्स्ट एड है, शिवू को वहाँ पे लेके चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चल। मामा बहुत दर्द हो रहा है। हाँ कोई बात, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चल। दीदी, अब अभी ने जान के नहीं किया। तेरा पोता मेरे पोते के सामने नहीं आएगा। और इस बात का ख्याल सब लोग रखेंगे। मैं दोबारा ये बात रिपीट नहीं करूंगी। आप कैसी बातें कर रही है दीदी? अरे बच्चा है, हो जाता है ऐसा। और अभीर की बात तो एक बार सुन। चाहे कोई भी हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इस घर में किसी भी वजह से वायलेंस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अरे आज हाथ पे मारिए, कल को कुछ और कर देगा। महिमा तुम अभी शिवू के पास जाओ, ये सब अभी। अभिमन्यु, अगर तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं संभल रहा है तो उसे अक्षरा और अभिनव जी के पास वापस ले जाओ। दीदी, आपको ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए, दोबारा कभी भी। ये शिवू, बस हो गया बेटा, दवाई लगा के ड्रेसिंग कर देती हूँ। अभीर, अगर आप भूल जाएंगे कि वो एक बच्चा है तो मैं भी भूल जाऊंगा कि आप मेरे भाई हैं। मैं जितना प्यार शिवू से करता हूं, आप जूनियर से उतना ही प्यार करेंगे। प्यार की आड़ में तो उसकी गलती मत छुपा अभिमन्यु। प्यार अपनी जगह है और डिसिप्लिन अपनी जगह है। डिसिप्लिन के नाम पे आप 6 साल के बच्चे पे हाथ उठाएंगे। अगर सही गलत का डिफरेंस सिखाना है तो थप्पड़ भी जरूरी है। लोहे को ठोक पीट के उसका औजार बनता है। और भाई बच्चे लोहा नहीं, गीली मिट्टी होते हैं और गीली मिट्टी को आकार दिया जाता है। प्यार से संभाल के, चोट पहुंचाएंगे ना तो आकार नहीं दे पाएंगे, टूट जाएंगे वो। अगर इतना ही ज्ञान है तो तूने अभीर को क्यों नहीं सिखाया कि मारना गलत है? अगर शिवू को अभीर की वजह से चोट लगेगी तो अभीर को थप्पड़ पड़ेगा। अगर थप्पड़ पड़ने से बच्चे सुधर जाते तो आई विश ताई जी ने बचपन में आपको 3-4 थप्पड़ मारे होते, आप भी सुधर जाते। मैं किसी की पेरेंटिंग पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा, मेरे बेटे के ऊपर दोबारा हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। मतलब तुम्हारा बेटा इस घर में कुछ भी करे लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। दीदी, हमारे घर में ना सभी बच्चों को एक समान ही देखा जाता है। डांट हो, लाड हो, प्यार हो या थपकार हो, सबको एक समान ही मिलती है। मंजरी, तुम तो ना मुंह पे झूठ बोलने की कोचिंग क्लासेस खोल लो। आप ये क्या कह रही? जब से इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मिली है ना, तुमने हमेशा उस बात का फायदा ही उठाया है। हमेशा इस घर के रूल्स 1 सेकंड में पहले तुम्हारे बेटे के लिए और अब तुम्हारे पोते के लिए बदल जाते हैं। इस घर में सब बच्चों को एक समान नहीं ट्रीट किया जाता,
क्योंकि तुम पार्शल हो, तुम बायस्ड हो। तुमने हमेशा बच्चों में फर्क किया है। मैंने बच्चों में फर्क किया है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है दीदी? जो हुआ है ना, मैं वही बता रही। अभिमन्यु कोई भी गलती करे, तुम अपने लाड प्यार का पर्दा उस पे डाल देती हो, उससे माफी इंस्टेंटली मिल जाती है, हमेशा मिल जाती है, और वो नई गलती करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा यही गलती करे तो उसे माफी नहीं मिलती। अब पार्थ को ही ले लो, पार्थ ने एक छोटी सी गलती की तो उसे कोई नहीं भूला, और तुम उसे भूलने भी नहीं देती। तुमने तो उसे विलन बना के घर से बाहर ही निकाल दिया। दीदी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है? पुरानी बातें है सारी। उसे तुम बातों को पुराना होने ही कहाँ देती हो? फिर से वही दोहरा रही हो जो हमेशा इस घर में होते आया है। पहले अभिमन्यु और पार्थ में फर्क करती थी, अब शिव और अबीर में कर रही हो। आज अगर उस कमरे से शिवू की जगह अबीर की आवाज आ रही होती तो क्या तुम इतनी ही शांत खड़ी होती? नहीं खड़ी होती ना, क्योंकि तुम फर्क करती हो। भाई जी, पार्थ भाई, शिवू हमारी जनरेशन का पहला बच्चा है। ताई जी, मैंने उसे गोद में खिलाया है। तीनों बच्चे इस घर के लिए एक बराबर है। हम में से कोई भी चाह के भी तीनों में से कोई फर्क नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह बात कर रहे हो, उसकी तरह किसी दूसरे की बात समझना ही नहीं चाहते। लेकिन गलती तुम्हारी है भी नहीं, क्योंकि बच्चे तो अपनी माँ से सीखते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा दीदी। बच्चे ना अपनी माँ से ही सीखते हैं, इसीलिए तो पार्थ आज तक वही करता आया है जो उसने आपसे सीखा है। मंजरी, नहीं क्यों? मैं तो आपकी बात मान रही हूँ ना, आपको नाराज क्यों होना चाहिए इसमें? आप मुझ पर और अभी पर उंगली उठा रहे हैं, तो आप और पार्थ कहाँ अलग हैं? पार्थ ने आज तक 100 गलतियां की, घर में, हॉस्पिटल में, उसे तो शिवाली पर हाथ तक उठाया है, फिर भी आप उसी का साथ दे रही है ना। मंजरी, मैंने ये कभी नहीं कहा कि पार्थ ने गलती नहीं की है, लेकिन आपने आज तक कभी शिवाली का भी तो साथ नहीं दिया। पार्थ ने शिवाली को जिंदगी भर का जख्म दिया, फिर भी आप इसे घर में ले आई ना। दीदी, अगर गलतियों में मेरे बेटे और आपके बेटे का कंपटीशन हो ना, तो आपका बेटा हर बार मेरे बेटे से जीतेगा। वाह, अभी तक तो ये इस घर के बच्चे थे, लेकिन 1 मिनट में तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा हो गया। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिर से तुमने अपने ही नियम तोड़ दिए। शुरुआत आप ही ने की ना दीदी। अब इसे खत्म मैं करती हूँ। बेटों की बात तो खत्म है, अब इस घर के बच्चों की बात करते हैं। अभी, रूही और शिवू इस घर का भविष्य है, इस घर की जान है। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम इन तीनों बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। और इसीलिए मैं कह रही थी कि एक बार कम से कम अबीर की बात सुन तो लेते हैं, क्योंकि जब से शिवू आया है ना, अबीर कुछ अलग अलग सा रह रहा है। सीरियसली मंजरी, सीरियसली? तो तुम्हारा ये कहना है कि अबीर पर शिवू की संगति का असर पड़ रहा है, इसलिए वो इतना मूडी हो गया है, किसी की बात नहीं सुनता। तुम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की वजह से अबीर ऐसा हो गया है। हमारी वजह से? शिवू इतने साल हॉस्टल में रहा है, उसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करने की आदत है, उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। आज इतने टाइम के बाद वो वापस घर आया है, अपने माँ बाप से मिलकर वो खुश है। लेकिन अबीर को जब से तुम दोनों उसे उसके माँ बाप से छीन कर यहाँ लेके आए हो, वो ये हैंडल नहीं कर पा रहा है। वो डिस्टर्ब्ड है, उसकी इस स्टेट ऑफ माइंड के जिम्मेदार तुम दोनों हो। ये रिश्ता क्या